नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त पीटीआई के एहतजाजी मार्च की वजह से सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। जहां एक तरफ शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, वहीं फ़िज़ाई सफ़र और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। पीटीआई ने धरने का ऐलान किया है और सवाल ये है कि इस वक्त पीटीआई कहां तक पहुंच चुकी है। हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं और वो आपको मुख्तलिफ मकामात से सूरत हाल की तफसीलात फराहम करेंगे। सबसे पहले मैं चलती हूँ किरण खान की तरफ, जो पीटीआई की रैली के साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। किरण खान, हमें बताइएगा कि पीटीआई की रैली कहां तक पहुंची है और इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है। जी नुमैसा, पीटीआई का इतवार के रोज पेशावर से रवाना होने वाला काफिला इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया पहुंच गया है। पीटीआई कारकुनान खान तेरे जानिसार बेशुमार के नारे लगा रहे थे। पुलिस की जानिब से आंसू गैस इस्तेमाल की गई तो मुजाहिरीन ने उन पर पथराव किया। आंसू गैस अभी भी यहाँ की फिजा में मौजूद है, जिससे आंखों में चुभन और गले में खराश महसूस होती है। अभी भी सड़क पर जगह जगह पत्थर हैं। यहाँ रुकावटों को तोड़ा गया, जबकि आंसू गैस के खाली शेल भी यहाँ बिखरे हुए हैं। इंतजामिया ने मुजाहिरीन की पेशकदमी रोकने के लिए जो कंटेनर्स लगाए थे, पीटीआई कारकुनान उन्हें किसी हद तक हटाने में कामयाब रहे हैं। शुक्रिया किरण, आपने आगाह किया। अब हम बात करते हैं हमारी रिपोर्टर रानी अंदलीब से, जो इस वक्त डी चौक के करीब मौजूद है। जी रानी, हमें बताइएगा कि डी चौक के पास क्या सूरत हाल है और वहाँ पर क्या हो रहा है। आपने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, आप हमें बताएं कि उन्होंने क्या कहा था। जी रुमैसा, बिल्कुल, मोहसिन नकवी ने अभी डी चौक में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पीटीआई की क़यादत किसी खुफिया हाथ में है और वो खुफिया हाथ नहीं चाहता कि पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात करे। मोहसिन नकवी ने बार बार अपनी कॉन्फ्रेंस में खुफिया क़यादत का जिक्र करते हुए कहा है कि वो फसाद की जड़ है। पीटीआई क़यादत हुकूमत से बात करना चाहती है, मगर खुफिया लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती कि हुकूमत से मुज़ाकरात हो जाए और वो हुकूमत से बात करे। वज़ीर दाखिला से जब ये पूछा गया कि पीटीआई के धरने में कितने लोग शरीक हैं, तो उन्होंने कहा धरने में तो लोगों की तादाद का तयन करना मुश्किल है, मगर उस धरने में कुछ तरबियत याफ्ता एजेंट ऐसे शामिल हैं जिनका ताल्लुक ना पीटीआई की क़यादत से है और ना ही किसी और क़यादत से। वो ट्रेन हैं और उनके पास शेल्स मौजूद हैं आंसू गैस के, और इसके अलावा और डिफरेंट असला भी उनके पास मौजूद है और उनका बैकग्राउंड हमने चेक कर लिया है। अभी उनके हवाले से हम मज़ीद कार्रवाई करेंगे और हुकूमत किसी भी मामले में कोई भी ऐसा इंतहा कदम नहीं उठाने देगी जिससे रियासत को या आम आवाम को नुकसान पहुंचे। शुक्रिया रानी अंदलीब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अमीन साहब से, जो रावलपिंडी में मौजूद हैं। अमीन साहब, हमें बताइएगा कि रावलपिंडी शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमारे इल्म में आया है कि रावलपिंडी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, क्या ये बात दुरुस्त है और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी रमेशा, इस वक्त तो सदर की सूरत हवाल तो अभी इत्मीनान बख्श, इसलिए कि जो 24 नवंबर को जो क्लैश बिटवीन पीटीआई के वर्कर के साथ हुई थी, उसमें तो काफ़ी शनिंग भी हुई थी और फैज़ाबाद तक काफ़ी जो है वो इनकी आपस में आंख पचोरी होती रही। लेकिन आज 26 नवंबर को जब मैं सदर से शमशाबाद 6 रोड और उसके बाद कमेटी चौक और जो भी रास्ते में छोटे स्टेशन आते हैं वहाँ से मैंने गुजरा हूँ, लेकिन वहाँ पे कंटेनर लगे हुए हैं, रोड सारे जैम है। लेकिन उसमें ये है कि सिक्योरिटी फोर्स की कोई क्रैश नहीं है, ना ही कोई अवामी नुमाइंदा या कोई ऐसी पीटीआई के वर्कर वहाँ पे देखने को मिले हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे अवाम का रश इसलिए भी नहीं है कि लोग जो हैं कि वो उनको पता है कि आने वाले वाक़यात में क्या कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं पता, तो थोड़ा सा वो खौफजदा भी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कंटेनर लगे हुए हैं, लेकिन ये कि बाइक का रास्ता है, लेकिन ये कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बिल्कुल यहाँ के जो हालात हैं बिल्कुल इत्मीनान बख्श हैं। शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब, आपने हमें आगाह किया। अब हमारे साथ हमारे डायरेक्टर न्यूज़ ZA मलिक साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके फ़ौज को तलब करने का फ़ैसला किया था। ZA मलिक साहब, हमें बताइएगा कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है।
जी रुमैसा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंसू गैस है और मेरे खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और बड़ी मखदूश सूरत हाल है यहाँ पर। और सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल जो हुकूमत है उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, आर्मी तलब कर ली है और ये भी इजाज़त दे दी है कि आर्मी किसी भी जगह पर चाहे तो कर्फ्यू लगा सकती है, गोली मार सकती है। बड़ा खौफनाक किस्म का नोटिफिकेशन है, लेकिन सूरत हाल उससे भी ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि बहुत ज़्यादा आंसू गैस है, बहुत ज़्यादा शेलिंग है और जो है पथराव भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आ रहे हैं कारकुन पीटीआई के वो पथराव करके शेलिंग का जवाब दे रहे हैं। आंसू गैस बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है। हम खुद बड़ी मुश्किल से कवरेज कर रहे हैं इस सारे मामले की। और जो अली मीन गंडापुर उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ पर डी चौक में धरना देंगे और वो ब्लू एरिया में पहुंच चुके हैं और बिल्कुल डी चौक के पास है। यहाँ पे शदीद जो है शेलिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पीछे G10 वाला इशारा जो है उन्होंने क्रॉस किया, वहां पे भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। फिर G9 से भी वो आगे आए, फिर ब्लू एरिया में सेंटोरस के पास उन्हें रोकने की कोशिश की। वहां पे बाकायदा तौर पे जो है वो खुदाई करके भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो आगे आ चुके हैं और इस वक्त ब्लू एरिया में डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। सूरत हाल बड़ी ख़राब है और बड़ी मुश्किल हो रही है हमें खुद भी कवरेज करते हुए और हमें बचना पड़ रहा है। आंसू गैस बड़ी शदीद है। सूरत हाल जो है वो इस वक्त जो हुकूमत भी जो है वो अपनी बात पे डटी हुई है। मुज़ाकरात का जो है वो अभी तक कोई भी जो है नतीजा नहीं आ सका। जितने भी अभी तक मुज़ाकरात हुए हैं, मुज़ाकरात का सेशन बार बार किया जा रहा है लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा। पीटीआई भी अपने मुतालबे में डटी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करते हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि किसकी जिद पूरी होती है या किसका जो इरादा है वो अपने इरादे में कामयाब रहता है। दोनों फ्रीकैन इस वक्त डटे हुए नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है और पीटीआई के धरने का ये फैसला सियासी मंजरनामे पर गहरे असरात डाल रहा है। हम आपको मजीद अपडेट फराहम करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ी रहिए।